चलिए साउंड आ रहा है, साउंड ओके है सर जी। चलिए तो यहाँ ध्यान दो, आगे क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का। और प्रतिबिंब चार चीज में बनेगा, एक उत्तल दर्पण हो गया, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। चारों प्रतिबिंब बनाना सीख जाएंगे और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें होता है, प्रतिबिंब कब कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, ठीक है ना। और याद भी नहीं रहता है तो याद भी फटाक सा हो जाएगा, ठीक है ना। समझना है, कॉन्सेप्ट से चलेंगे, ठीक है ना। अब बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा, फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करें। तो देखेंगे प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का। उससे पहले हम कल बता चुके थे, कुछ बातें बताए थे, याद करो, नहीं बताए थे। जैसे ये कौन दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। कौन दर्पण हो गया? अब बताए थे, कुछ हम बातें बता चुके हैं, फटाक से थोड़ा रिवीजन कराते हैं। दर्पण के मध्यबिंदु क्या बोलते हैं? ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव को क्या बोलते हैं? पी। क्या बोलते हैं? पी कहा जाता है। फिर ये गोल इधर हो रहा है, इधर गोल हो रहा है, जिधर गोल होगा तो बन जाएगा वृत्त यानी गोला। क्या बन जाएगा? और गोला के केंद्र होगा, तो केंद्र किधर होगा? केंद्र इधर होगा। तो यहाँ पर केंद्र को फिजिक्स में केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? तो ये हो गया सी। क्या हो गया? सी यानी वक्रता केंद्र। सी यानी वक्रता केंद्र। और हम बताए थे ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के मध्य में एक बिंदु होता है जिसे क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं? फिर हम बताए थे कि वक्रता केंद्र एवं ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। और इधर वाला भाग को बोलते हैं अनंत। इतना सब बता चुके थे ना, नहीं बताए थे? ये अवतल दर्पण हो गया है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण के बारे में बताए थे, ये सब बता चुके हैं, थोड़ा सा अथी करवा रहा है। उत्तल दर्पण के बारे में उस प्रकार बताए थे। ये कौन दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। इसके मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? ध्रुव। मध्य बिंदु को मध्य बिंदु क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। इधर इसका केंद्र किधर होगा? ये साइड या वो साइड? तो जिधर गोला बनेगा, गोला इधर नहीं बनेगा, गोल इधर हो रहा है ना, गोला इधर बनेगा ना। तो जिधर बनेगा गोला उधर क्या होगा? केंद्र होगा। तो इसका मान लो केंद्र कहाँ पर है? मान लेते हैं केंद्र यहाँ पर है, तो ये क्या कहलाएगा? सी। क्या कहलाएगा? और ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? तो ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। तो ये मेरा क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ये मेरा क्या हो गया? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। और वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के मध्य बिंदु क्या बोलते हैं? फोकस। तो ये मेरा क्या हो गया? फोकस हो गया। इतना तो पता है ना। फिर हम बताए थे लेंस में इस तरह बताए थे। लेंस में पहले लिए थे उत्तल लेंस। क्या लिए थे? उत्तल लेंस लिए थे ना, इस हम बता चुके हैं। ये मेरा कौन लेंस हो गया? उत्तल लेंस। और लेंस के मध्य बिंदु को क्या बोले थे? लेंस के मध्य बिंदु क्या बोले थे? तो लेंस के मध्य बिंदु बोले प्रकाश केंद्र। क्या बोले थे? प्रकाश केंद्र। लेकिन इसमें देखें तो एगो इबला ले लो, तो इबला लेंगे तो इधर गोल हो जाएगा ना। और जब ये पट्टी को लेंगे तो किधर गोल हो जाएगा? इधर गोल हो जाएगा। तो दो केंद्र हो जाएगा ना, होगा। कितना केंद्र होगा? जब ये पट्टी लेंगे तो गोल इधर होगा, यानी एक केंद्र इधर होगा। यानी मान लो इधर एक केंद्र जो है ये कहाँ पर है? तो यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर है एगो केंद्र। और यहाँ पर केंद्र को बोलेंगे वक्रता केंद्र, लेकिन वक्रता केंद्र को यहाँ पर लेंस में सी नहीं बोलते बल्कि बोलते हैं 2F। क्या बोलते हैं? ये तो बता चुके हैं। क्या बोलते हैं? और ये वाला पट्टी लेंगे तो गोल इधर होगा, तो इसका भी कहीं ना कहीं केंद्र होगा। तो केंद्र मान लेते हैं इसका कहाँ है? तो मान लेते हैं यहाँ पर है केंद्र। कहाँ पर है? तो इसमें लेंस में सी नहीं बोलते, लेंस में क्या बोलते हैं? 2F। और दोनों तरफ मिला दो, दोनों तरफ जो है प्रकाश केंद्र से होते हुए 2F को मिला दो। क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। क्या कहलाएगा? नहीं बताए थे सब। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाता है, ये सब बता चुके हैं। और इधर वाला हो गया अनंत। क्या हो गया? और इधर भी क्या हो गया? अनंत। क्या हो गया है? अनंत हो गया है। और फिर बताए थे क्या? तो ये हो गया प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र और 2F के एकदम मध्य में जो बिंदु से क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस नहीं, क्या बोलेंगे? फोकस। ये फोकस हो गया है। उसी प्रकार इधर भी क्या होगा? फोकस। क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। लेकिन बताए थे कि 1 किधर लिखना है, 2 किधर लिखना है, बताए थे। जो मुख्य फोकस होता है उसे बोलते हैं 2। क्या बोलते हैं? नहीं बताए थे। जो मेन फोकस होता है क्या बोलेंगे? तो मेन फोकस किधर होता है इसमें? तो जिधर समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण
मुख अक्ष से समांतर आने वाली किरण मुख अक्ष को सर्वप्रथम जहां काटेगी या काटते हुए प्रतीत होगी वही कहलाता है मेनका फोकस। क्या कहलाता है ना बताए थे। जैसे मान लो कि इधर से कोई किरण आ रही है, इधर से कोई किरण आएगी तो किधर मुड़ेगी, जरा मोटा है, ऊपर तो पतला है ना, नीचे मोटा, तो नीचे की ओर मुड़ेगी तो कहाँ जाएगी, फोकस से कहाँ जाएगी, और जो फोकस से जाएगी वही फोकस होता है मेनका फोकस। क्या होता है, तो मेनका फोकस इबला या इबला, तो वो होगा मेनका फोकस, वो क्या होगा। और मेन के फोकस को क्या बोलते हैं, तो मेन फोकस को ही बोलते हैं टू। क्या बोलते हैं, तो ये मेरा टू, तो ये भी क्या मेरा टू ना हो जाएगा। जब वो टू तो ये मेरा क्या हो गया वन। इससे बता चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन करवा रहे हैं इससे कि फिर प्रतिबिंब बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अब बताए थे फिर लिए थे क्या, तो फिर हम लिए थे कोई क्या, तो फिर हम लिए थे अवतल लेंस। क्या लिए थे, अवतल लेंस। क्या लिए थे, ये मेरा कौन लेंस हो गया, ये मेरा हो गया अवतल लेंस। कौन लेंस हो गया, अवतल लेंस, अवतल लेंस। और लेंस के माध्य बिंदु क्या बोलते हैं, ध्रुव। क्या बोलते हैं, सॉरी प्रकाश केंद्र। क्या बोलते हैं, और प्रकाश केंद्र को बोलते हैं ओ। क्या बोलते हैं, अब इसमें भी दो केंद्र होगा ना, होगा दो केंद्र, क्योंकि एगो देखो इबला, इबला लो तो गोली किधर हो रहा है, ये साइड, तो इसका भी केंद्र होगा। फिर ये वाला पट्टी लेंगे तो गोली इधर हो रहा है, तो इसका भी केंद्र होगा। इसीलिए लेंस में दो फोकस होता है, दो कर्ता केंद्र होता है ना, होता है। अब यहाँ पर ध्यान लो, मान लो कि इसका वो कर्ता केंद्र इधर पट्टी कहाँ पर है, तो मान लेते हैं यहाँ पर है, इसका कर्ता केंद्र कहाँ पर है, यहाँ है, कहाँ है। और जब यहाँ पर है तो वो कर्ता केंद्र को इसमें सी नहीं, क्या बोलते हैं, टू है। क्या बोलते हैं, और इसके कारण गोल इधर होगा, और जब गोल इधर होगा तो इसका भी कहीं ना कहीं वो कर्ता केंद्र होगा, तो इसका कर्ता केंद्र को सी नहीं, क्या बोलते हैं, टू एफ। क्या बोलते हैं, और दोनों टू एफ प्रकाश केंद्र से होते हुए दोनों टू एफ से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख अक्षीय प्रधान अक्ष। मुख अक्षीय प्रधान अक्ष कहा जाता है। इधर वाला भाग क्या हो गया, अनंत, और इधर वाला भाग क्या हो गया, अनंत हो गया। अब मेनका टू कौन है, मेनका फोकस कौन है, तो बता चुके थे कि जब भी समांतर मुख अक्ष समांतर जब भी किरण आएगी तो दर्पण से अपवर्तित होने के बाद, अपवर्तन होने के बाद मुख अक्ष को सर्वप्रथम जहां काटेगी या काटते हुए प्रतीत होगी उसे ही बोलते हैं मुख फोकस। क्या बोलते हैं, तो हम बता चुके थे पिछला क्लास में कि मान लो कि यहाँ पर समांतर किरण आ रही है, समांतर किरण आ रही है, तो आने बार किधर मुड़ेगी, ऊपर या नीचे। जिधर मोटका रहेगा उधर, मोटा ऊपर है यानी किधर मुड़ जाएगी। लेकिन उससे पहले बताओ, ये दोनों के बीचा में बिंदु जो से क्या बोलेंगे, फोकस। क्या बोलेंगे, प्रकाश केंद्र और टू एफ के बीच के बिंदु क्या बोलेंगे, फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। क्या बोलेंगे। अब बताए किरण किधर मुड़ेगी, ऊपरा या नीचुआ, तो ऊपर, क्योंकि जिधर मोटा रहेगा वो खींच लेगा ज्यादा, मोटा पर ताकत ज्यादा होता है, इसलिए किधर मुड़ जाएगी, लेकिन ऊपर मुड़ेगी, इसके सामने मुड़ेगी, भी ध्यान रखना, ऊपर मुड़ेगी, किधर मुड़ेगी, तो फोकस से लगेगा आ रही है, फोकस से लगेगा, यानी ये इसको हम जब पीछे करेंगे तो पीछे करेंगे तो लगेगा कि फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है, फोकस से ही आ रही है, फोकस से ही आ रही है, लग रहा फोकस से आ रही है। ये बात ध्यान रख रहा है कि फोकस से ही, फोकस से कम ना जाएगा, फोकस से तो नहीं जा पा रहा है, तो कम से कम आते हुए तो दिखना चाहिए ना, आते हुए दिख रहा है, तो जाए या जाते हुए दिखे उसे ही बोलते हैं टू। क्या बोलते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, टू। क्या हो गया, टू, और ये मेरा क्या हो गया, वन हो गया। इतना चीज बता चुके थे पिछला क्लास में, नहीं बताए थे, पूरा डिटेल में बताए थे और शॉर्ट में करवा दिए, बताए थे, बता दिए थे ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब प्रतिबिंब का बनना रखेंगे, प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। पहले देखते हैं कौन दर्पण में, पहले देखते हैं यही अवतल दर्पण। कौन दर्पण में, अवतल दर्पण। सारा चीज बता दिए हैं। चलो अब तक अपने प्रतिबिंब का बनना, अब तक अपने प्रतिबिंब का बनना, चलिए अब तक अपने प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। देखिए अवतल दर्पण के बारे में याद रखिएगा। अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण जो है ये ऑलराउंडर दर्पण। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण कैसा दर्पण है, ऑलराउंडर दर्पण है। ऑलराउंडर मतलब क्या हुआ, ऑलराउंडर मतलब वह जो सभी तरह प्रतिबिंब बना दे, सभी तरह प्रतिबिंब। दर्पण में ऑलराउंडर कौन है, अवतल, और लेंस में उत्तल। दर्पण में ऑलराउंडर अवतल, लेंस में उत्तल, लेंस में उत्तर, ये सभी तरह प्रतिबिंब बना देगा। उल्टा भी बनाएगा, सीधा भी बनाएगा, बड़ा भी बनाएगा, छोटा भी बनाएगा, बराबर भी बनाएगा, आभासी भी बनाएगा और वास्तविक भी बनाएगा। दर्पण के आगे भी बनेगा, दर्पण के पीछे भी बनेगा। यानी ये सभी तरह के प्रतिबिंब बनाने में संभव होता है। क्या होता है, सभी तरह के प्रतिबिंब ये बना सकता है। कौन, अवतल दर्पण। और लेंस में
उत्तर, लेंस में। चलिए पुनः पढ़ लेते हैं हम, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट में याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखना है क्या, पहला हम लेते हैं क्या, पहले वस्तु लेते हैं, मान लो कहाँ पर, पहले वस्तु जो ले रहे हैं वो मान लो लेते हैं अनंत पर। कहाँ लेते हैं, मान लेते हैं पहला वस्तु जो है वो कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, दिखाई दे रहा है। चलिए पहले वस्तु कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर। कहाँ रखा हुआ है, ये वस्तु नंबर 1, वस्तु नंबर। दूसरा नंबर वस्तु कहाँ रखल है, अनंत एवं कर्ता केंद्र के बीच, अनंत एवं कर्ता केंद्र के बीच। तीसरा नंबर वस्तु कहाँ रखा है, तीसरा नंबर में वस्तु है वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। चौथा नंबर वस्तु कहाँ पर है, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच। चौथा हो गया। 5वां नंबर वस्तु कहाँ रखल है, फोकस पर। कहाँ रखा हुआ है, फोकस पर। कहाँ रखा हुआ है, फोकस पर। कहाँ रखा हुआ है, फोकस पर। 5वां नंबर हो गया। 6ठा नंबर वस्तु कहाँ है, 6ठा नंबर वस्तु आपका कहाँ है, 6ठा नंबर वस्तु है फोकस एवं ध्रुव के बीच। अब देखिए कितना आसानी से याद हो जाएगा, जिंदगी में नहीं भूलना है, ठीक है ना। पहले नंबर वस्तु कहाँ पर है, अनंत में। दूसरा नंबर वस्तु कहाँ पर है, तो अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा नंबर वस्तु कहाँ पर है, वक्रता केंद्र पर, फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पर। चौथा नंबर वस्तु कहाँ पर है, वक्रता केंद्र में फोकस के बीच। 5वां नंबर वस्तु कहाँ पर है, फोकस पर। 6ठा नंबर वस्तु कहाँ पर है, फोकस एवं ध्रुव के बीच। अब देखिए खाली जो बता रहे हैं सिर्फ ये वाला नियम याद रखिएगा, फिर कभी नहीं भूलिएगा कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बस कुछ नहीं करना है। अभी हम इधर से कर ले गए क्या, 1 2 3 4 5 कर ले गए थे ना, तो इधर से आप कर ले आ जाएंगे 1 2 3 4 5, इधर 5 तक, 6 वाला अभी नहीं लेना है। 1 2 3 4 5, इधर से भी करो 1 2 3 4 5। इधर गए हैं, अब उधर से लौटो, उधर से लौटो। तो चलो लौटते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर फोकस थोड़ा साइड में लिख रहा है जिससे प्रतिबिंब बनाने में सुविधा हो। सी हो गया, एफ हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करो फटाक सा, यहाँ पर कर देते हैं तो यहाँ करते हैं 1, क्या करते हैं, ये मेरा क्या हो गया 1, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया 2, क्या हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा 3, और ये क्या हो गया, ये हो गया 4, और ये क्या हो गया, ये हो गया 5। लेकिन यहाँ पर थोड़ा देना है डॉट डॉट डे, क्या दे देना है, क्या देना है, डॉट डॉट डॉट। अब देखो कुछ होना है, अब खाली लिख दो, नंबर लिख दो फटाफट। इसको लिखो नंबर 1, नंबर 1, ये हो गया नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। ऊपर में वस्तु है, ये क्या है, वस्तु, ये क्या है, वस्तु है। सिंपल दिमाग में वस्तु सीधे न होगा। तुम लोग जब आईना देखते तो क्या मुड़िया नीचे करके देखते हैं, नहीं, तो ऊपर क्या हुआ, वस्तु, और नीचे क्या हो गया, प्रतिबिंब। नीचे क्या हो गया, प्रतिबिंब, क्या हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, आराम से याद हो गया। अब देखिए ऊपर में क्या रखा हुआ है, वस्तु, नीचे क्या रखा हुआ है, प्रतिबिंब। ऊपर क्या रखा हुआ है, वस्तु, नीचे क्या रखा हुआ है, प्रतिबिंब। बताइए अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा। देखिए 1 नंबर इधर तो 1 नंबर यहाँ, याद हो गया ना, कर सकते हैं नहीं आराम से। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ऊपर में वस्तु, नीचे में प्रतिबिंब, ऊपर में वस्तु, नीचे में प्रतिबिंब। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए प्रतिबिंब जो ये 1 नंबर बना है बहुत छोटा बना है, नहीं बना है। 1 नंबर प्रतिबिंब जो क्या है, छोटा में भी बहुत छोटा, छोटा में भी बहुत, ये है बहुत छोटा, क्या है, और ये मेरा क्या है, छोटा, क्या है। लेकिन ये देखो लगभग बराबर है, तो ये मेरा क्या है, बराबर। ये कैसा प्रतिबिंब है, तो ये मेरा है बराबर प्रतिबिंब, कैसा है, और ये बड़ा हो गया ना, हो गया। और ये कितना बड़ा हो गया कहना मुश्किल है, क्योंकि देखो यहाँ डॉट 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 डॉट, यानी अभी जा ही रहा है, कितना बड़ा बनेगा कहना मुश्किल है। इसीलिए ये क्या हो गया, बहुत बड़ा, क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब 5 नंबर में हम वस्तु यहाँ रखे थे तो प्रतिबिंब 5 नंबर कहाँ बना, अनंत में बना। जब फोकस पर रखे थे प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर। बहुत बड़ा बन गया, बहुत बड़ा बन गया, यानी कितना बड़ा बने कहना मुश्किल है। यानी इसको जगह मिला, गजब है आप दोनों। चलिए ध्यान दिए, इसको जगह मिला, 5 नंबर को इधर जगह मिल रहा है,
5 नंबर को जगह भी नहीं मिल रहा है इधर, तो 6 नंबर इधर आएगा कोचाने। अब 5 नंबर इतना बड़ा बन रहा है, इतना बड़ा बन रहा है, इतना बड़ा बन रहा है कि 5 नंबर के लिए जगह नहीं मिला। चल गया अनंत, कहाँ चल गया? अनंत में चल गया। तो 6ठा नंबर बौखने आएगा इधर पट्टी, कहेगा इधर जगह भी नहीं बच चले तो क्या बैठ गए पर। 6ठा नंबर बोलेगा इधर जगह, आगे जगह नहीं, आगे जगह, पिछुआ में बहुत जगह है, पिछुआ में चलो पीछे, कहाँ चलो? तो 6ठा नंबर कहाँ चल जाएगा? 6ठा नंबर चल जाएगा पीछे, कहाँ चल जाएगा? और कहाँ चल जाएगा 6ठा नंबर? तो 6ठा नंबर जाएगा पीछे, कहाँ जाएगा? 6ठा नंबर चल जाएगा पीछे। बोलेगा बहुत जगह हो पिछुआ में, इसलिए बोलेगा बड़ा बन जीवो। कौन सी बन जीवो? 6ठा नंबर क्या बन जाएगा? बड़ा। कौन सी बन जाएगा? 6ठा नंबर क्या बन जाएगा? तो देखो यहाँ पर 6ठा नंबर आ गया नहीं, 6ठा नंबर, और बोला बहुत जगह आया और बन गया बड़ा। क्या बन गया? दिखाई दे रहा है? ये मेरा हुआ 6ठा नंबर। क्या हो गया? ये मेरा क्या हुआ? तो ये हो गया 6ठा नंबर। इतना समझ गया है ना? अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। हम जानते हैं कि यहाँ प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा। कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब कैसा है? तो प्रतिबिंब यहाँ जो बन रहा है वो बन रहा है उल्टा। क्या बन रहा है? और बोले जब भी उल्टा बोलेगा तो बोलना है क्या? वास्तविक। उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो वास्तविक। जैसे उल्टा आएगा तो क्या बोल देना है? वास्तविक। क्या बोल देना है? वास्तविक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये हो गया उल्टा वास्तविक। क्या हो गया? उल्टा वास्तविक ना हो गया? प्रतिबिंब धीरे आ रहा है ना, यानी वस्तु जैसे जैसे दर्पण के नजदीक जा रहा है, पहले 1 नंबर में था, फिर 2 नंबर में चल गया, फिर 3 नंबर में चल गया, फिर 4 नंबर में चल गया, फिर 5 नंबर। तो जैसे जैसे वस्तु दर्पण के नजदीक जाता है प्रतिबिंब वैसे वैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, प्रतिबिंब वैसे वैसे अवतल दर्पण से क्या भागता है? दूर। क्या भागता है? दूर भागता है। अब देखो सारा चीज आप ही लोग को बताना है, सारा चीज आप ही लोग को बताना है। क्या बताना है? प्रतिबिंब धीरे धीरे क्या हो रहा है? धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। अब आप ही लोग को सब बताना है। क्या बताना है? देखिए, कहेगा अवतल दर्पण। कौन दर्पण है? ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन दर्पण है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। जब मन तब टपक जाओ। अवतल दर्पण। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। क्वेश्चन बोलेगा अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर हो, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु कहाँ पर हो? 1 नंबर। 1 नंबर वाला ले रहा है अनंत पर। कहाँ पर हो? तो 1 नंबर कहाँ बन रहा है? फोकस। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर हो प्रतिबिंब कहाँ? फोकस पर। 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, इतना तो कर पाएगा ना? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, 6 वाला जगह नहीं मिला, 6 वाला पार, 6 वाला पार। तो जब वस्तु अनंत पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। वस्तु अनंत में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कैसा बनेगा? बहुत छोटा। कैसा बनेगा? उल्टा। बहुत छोटा 5वां बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। उल्टा बोले तो वास्तविक। इतने चीज तो कुछ भी करता है, इतने पूछता है। जब वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। जब वस्तु अनंत में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कैसा बनेगा? बहुत छोटा। कैसा बनेगा? उल्टा। कैसा बनेगा? वास्तविक। 1 नंबर खत्म हो गया। इतने पूछेगा। 2 नंबर, जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच, या वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, वक्रता केंद्र अनंत के बीच। तो 2 नंबर खोल लो। दिखाई दे रहा है? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र में फोकस के बीच, या फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र में फोकस के बीच, या फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच। तो जब वस्तु कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, वक्रता केंद्र अनंत के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा। कैसा बनेगा? छोटा। कैसा बनेगा? उल्टा। उल्टा बोले तो वास्तविक। 2 नंबर खत्म हो गया ना? खत्म हो गया। 3 नंबर आते हैं, जब वस्तु कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र पर। वस्तु कहाँ? वक्रता केंद्र पर। 3 नंबर, तो 3 नंबर खोल लो ना। 1 2 3, 1 2 3 हो गया। तो 3 नंबर यहीं पर, तो 3 नंबर यहीं पर। यानी जब वस्तु कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर। कैसा बनता है? बराबर। कैसा बनता है? बराबर। कैसा बनता है? उल्टा। कैसा बनता है? वास्तविक। हो गया। याद नहीं हुआ? याद हुआ? जल्दी बताइए। 4 नंबर आते हैं, जब वस्तु कहाँ पर हो? वस्तु कहाँ पर हो? तो वक्रता केंद्र में फोकस के बीच, वक्रता केंद्र में फोकस के बीच, वक्रता केंद्र में फोकस के बीच। तो 4 नंबर आ जाइए। दिखाई दे रहा है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र अनंत के बीच, वक्रता केंद्र अनंत के बीच, वक्रता केंद्र
केंद्र एवं अनंत के बीच कैसा बनता है? बड़ा। कैसा बनता है? उल्टा। कैसा बनता है? और उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो वास्तविक। याद हुआ? नहीं याद हुआ? 5वां नंबर आते हैं, जब वस्तु कहाँ पर हो? फोकस पर। जब वस्तु कहाँ पर हो? फोकस पर। वस्तु कहाँ पर हो? फोकस नंबर। तो 5 नंबर खोल लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ना हो गया। तो जब वस्तु फोकस पर हो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। वस्तु फोकस पर, प्रतिबिंब अनंत। वस्तु फोकस पर, प्रतिबिंब अनंत। कैसा बनता है? बहुते बड़ा। अनंत में समझ रहा है, बहुते बड़ा। उल्टा नजर आ रहा है, कैसा बनता है? उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो वास्तविक। याद ना हुआ? इसको लिखने में भारी बात है प्रतिबिंब बनाना। 1 2 खाली करना, 1 2 3 4 5। इधर से भी 1 2 3 4 5। 6 को जगह इधर नहीं मिलेगा, चूंकि चल गया अनंत में। इसको जगह मिल के अच्छा हो जाएगा पार। क्या हो जाएगा? अब बताइए, जब वस्तु कहाँ पर हो? ध्रुव एवं फोकस के बीच। ध्रुव एवं फोकस के बीच। जब वस्तु कहाँ पर हो? ध्रुव एवं फोकस के बीच। ध्रुव एवं फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। बड़ा की छोटा। देखो, बड़ा की छोटा, बड़ा। कैसा बनता है? उल्टा की सीधा, सीधा। कैसा बनता है? क्या आंधर है? सीधा नहीं आ रहा। कैसा बनता है? और सीधा बोले तो आभासी। सीधा बोले तो आभासी। सी और सी। सीधा आभासी में भी सी और सीधा में भी। और आभासी बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। बस इतने तो करना। अब तक अपन खत्म। अब तक अपन क्या हो गया? अब तक अपन प्रतिबिंब बन जाएगा अपने से। अब तक अपन बोलना है प्रतिबिंब बनाने के लिए। इतना तो इजी है। कुछ करना है, खाली सबका नाम लिख देना है। ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वटा के अंदर अनंत है। अब कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5। फिर इधर से 1 2 3 4 5। 5 नंबर को जगह मिला नहीं, चल गया अनंत। कहाँ चल गया? तो 6 नंबर इधर आएगा मरने के लिए, पहुँचाने के लिए नहीं भी करेगा। तो 6 नंबर भाग गया पार। कहाँ भाग गया? इधर बहुत तेज जगह था, इसलिए हो गया बड़ा। क्या हो गया? सीधा। क्या हो गया? सीधा। बस हो गया। फिर क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण की और वस्तु को ले जाने पर, अवतल दर्पण की नजदीक, अवतल दर्पण के नजदीक, नजदीक नहीं ले जा रहा है। 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर नजदीक ले जा रहा है। तो अवतल दर्पण की और वस्तु को नजदीक ले जाने पर प्रतिबिंब किधर भागता है? अवतल दर्पण से दूर। पीछे बोलता है, पीछे उधर न हो गया। अवतल दर्पण से दूर। अवतल दर्पण से दूर। इसीलिए अवतल दर्पण को बोलते हैं ऑलराउंडर। क्या बोलते हैं? देखो, सब तरह प्रतिबिंब बना है। बहुत छोटा भी बना है, छोटा भी बना है, बराबर भी बना है, बड़ा भी बना है, बहुते बड़ा बना है। फिर देखो, उल्टा भी बना है, वास्तविक भी बना है, सीधा भी बना है, आभासी भी बना है। सीधा भी बना है, आभासी भी बना है। दर्पण के आगे भी बना है 5 गो। दर्पण के आगे 5 प्रतिबिंब। और दर्पण के पीछे भी बना है, यानी कोई प्रतिबिंब छोड़ा है। तो अवतल दर्पण में सभी तरह प्रतिबिंब बना है। इसलिए अवतल दर्पण कौन दर्पण? ऑलराउंडर। कौन दर्पण? ऑलराउंडर हो गया ना? हो गया। दर्पण में अवतल ऑलराउंडर, तो उत्तल में लेंस में उत्तल, लेंस में उत्तल, दर्पण में अवतल, दर्पण में अवतल, तो लेंस में उत्तल, लेंस में जो पढ़े अवतल में वही पढ़ना है उत्तल लेंसबा में। उत्तल दर्पण नहीं बोल देना। जो पढ़े अवतल दर्पण वही पढ़ेंगे उत्तल लेंस। जो पढ़े अवतल दर्पण वही पढ़ेंगे उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस साथ में देख लेते हैं, अच्छा रहेगा ना? रहेगा ना? रहेगा। चलो आप देखते हैं उत्तल लेंस। याद हो गया? अच्छा, क्वेश्चन बोलेगा क्या किस दर्पण को आवर्धित दर्पण बोलते हैं? और आवर्धित का मतलब बता चुके हैं। आवर्धित का मतलब होता है कि प्रतिबिंब का बड़ा बनना, छोटा नहीं। आवर्धित का मतलब होता है प्रतिबिंब का बड़ा बनना, प्रतिबिंब का। और हरासित मतलब होता है छोटा। हरासित मतलब हरास हो गया है, छोटा हो गया। क्या हो गया? तो बताइए, अब तक अपने बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है? नहीं बन रहा है? बन रहा है। यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, और यहाँ भी बन रहा है। इसीलिए अवतल दर्पण को बोलते हैं आवर्धित दर्पण। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण को बोलते हैं आवर्धित दर्पण। आवर्धित दर्पण बोलते हैं। तो दर्पण में कौन दर्पण आवर्धित है? अवतल। दर्पण में कौन दर्पण आवर्धित है? अवतल। चूंकि उत्तल दर्पण का औकात नहीं है कि बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल दर्पण का औकात नहीं है कि बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। तो कौन दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल एक औकात है कि बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। इसलिए अवतल को क्या बोलते हैं? आवर्धित। क्या बोलते हैं? आवर्धित। अवतल दर्पण खत्म। याद हो गया? बन जाएगा? नहीं कर पाएगा? क्या बंदर जो नहीं कर पाएगा? अरे ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये ध्रुव हो गया, यहाँ पर केंद्र ले लेना है, यहाँ फोकस हो गया,
मिला देना है ना, मिला देना है, ये अनंत हो गया। एक बार वस्तु यहाँ रखना है, दूसरा बार वस्तु यहाँ रखना है, ठीक है, तीसरा वस्तु यहाँ रखना है, ठीक है, चौथा वस्तु कहाँ, यहाँ रख देना है, पांचवा वस्तु कहाँ, यहाँ रख देना है, छठा वस्तु कहाँ, यहाँ रख देना है। अब इसका उल्टा करना है, क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है। एक नंबर वस्तु यहाँ, अरे 1 2 3 4 5, अब इधर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया ना, हो गया। अब छठा नंबर बोलेगा हम जैबो ई पार, जैबो ई पार, हो गया। जो जो बोले बोल देना है, ना बोलना है, ना होगा, हो जाएगा। इतने तो करना है, परेशान भूल भी गया तो इतने करना है। कितना देरी लगा, टाइम पूरा इसमें नहीं कर रहा है, आंसर नहीं कर रहा है। जब वस्तु अनंत में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। जब वस्तु को कर्ता केंद्र अनंत के बीच प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और कर्ता केंद्र के बीच बनेगा। तुमको समझ आ रही है, बीच में आ गया, समझ आएगी, ऐसा समझ आना चाहिए, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत है इसमें, ये ना कर पाएगी, अरे क्या हो जाएगा तू लोग से। चलो अब देखते हैं क्या, अब लेते हैं उत्तर लेंस। क्या लेते हैं, उत्तर लेंस, क्योंकि जिस प्रकार पढ़े अब तक दर्पण में वही पढ़ना है उत्तर लेंस में, ठीक है ना। पंखा शेयर कर लो। कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए आप लोग। अब जाएंगे कहाँ पता, अब जाएंगे उत्तर लेंस। आए बता प्रतिबिंब आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। कमेंट कीजिए आप लोग। जब बस यदि वस्तु ध्रुव पर हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर रहेगा तो प्रतिबिंब वहीं बन जाएगा, ध्रुव पर ही बन जाएगा। जैसे वक्रता केंद्र पर था तो वक्रता केंद्र पर ही बना है, तो ध्रुव पर रहेगा तो ध्रुव पर ही बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दो, इसमें भी लेते हैं प्रतिबिंब। क्या लेते हैं, पहले लेते हैं वस्तु, क्या लेते हैं, वस्तु को लेते हैं, क्या लेते हैं, यहाँ ध्यान दो, क्या लेंगे, वस्तु। क्या ले रहा है, चलो वस्तु ले रहा है। पहले वस्तु कहाँ पर ले रहा है, अनंत। कहाँ ले रहा है, वस्तु पहले कहाँ पर है, अनंत। कहाँ पर है, अनंत। फिर वस्तु कहाँ पर है, अनंत में वक्रता केंद्र के बीच। फिर वस्तु कहाँ पर है, 2F1। कहाँ पर है, 2F1 पर। फिर वस्तु कहाँ पर है, 2F1 और F1 के बीच। फिर वस्तु कहाँ है, F1 पर। कहाँ है, फिर वस्तु कहाँ है, F1 एवं प्रकाश केंद्र के बीच। अब नाम लिख दो फटाफट, नाम लिखो फटाफट। क्या लिखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 ना, हो गया। वस्तु पहले कहाँ पर है, अनंत पर। फिर वस्तु कहाँ पर है, अनंत एवं 2F1 के बीच, 2F1 के बीच। फिर वस्तु कहाँ पर है, 2F1 पर। फिर वस्तु कहाँ पर है, तो 2F1 और F1 के बीच। फिर वस्तु कहाँ पर है, F1 पर। फिर वस्तु कहाँ पर है, F1 और O के यानी प्रकाश केंद्र के बीच। दूर से कहाँ आया, नजदीक। दूर से नजदीक, तो नजदीक से दूर ना, हो जाएगा। दूर से कहाँ आ रहा है, नजदीक, तो नजदीक से दूर। प्रतिबिंब इधर न बना देना, क्योंकि इसमें दर्पण ही थोड़े है, ये तो लेंस है। प्रकाश पार हो जाएगा, प्रकाश क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो दूर से कहाँ आया, नजदीक। ये मेरा हो गया वस्तु। क्या हो गया, वस्तु। क्या हो गया, अब इसका बनेगा प्रतिबिंब। वस्तु बोलते हैं बिंब, क्या बोलते हैं, वस्तु क्या बोलते हैं,
बीम, और बीम का आकृति वर्णा प्रतिबिंब, तुम है बीम, तुम कौन सी है, और आइनमा में बनेगा प्रतिबिंब, क्या बनेगा, प्रतिबिंब, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना है क्या, अब यहाँ पर ध्यान देना है, चलो इधर बनाते हैं, तो दूर से कहाँ आ रहा है, नजदीक, तो नजदीक से कहाँ जाएगा, दूर, कहाँ जाएगा, चलो पहले हम बताए थे 5 तक जाना है, ये हुआ, थोड़ा F2 को हम इधर लिख रहे हैं, F2 को थोड़ा ऊपर लिख देता है, जैसे कि समझने में प्रॉब्लम ना हो, तो एक मिल जाएगा पिक्चर पर, ठीक है। ये मेरा हो गया F2 और ये हो गया 2F2, ऊपर हम लिखे इसीलिए क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, निचुआ में, न बताते अवतल में भी उल्टा, तो इसमें भी उल्टा, अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस, अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस, अभी बताए थे ना, इसीलिए देखो यहाँ पर। अब बताओ यहाँ देखेंगे तो ये मेरा हो गया, छोटा से ले आना बड़ा, ये हुआ छोटा, ठीक है ना, ये हुआ 1 नंबर, फिर ये हुआ 2 नंबर, ये हुआ 3 नंबर, कितना नंबर हुआ, और यहाँ जाके बराबर, यहाँ जाके बराबर, फिर ये हुआ 4 नंबर, यहाँ जाके बड़ा, और ये हुआ 5 नंबर, क्या हो गया 5 नंबर, लेकिन कितना बड़ा बनेगा कहना मुश्किल है, कहना, इसीलिए यहाँ हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा, यानी कहना मुश्किल है, अभी उसका अंत नहीं हुआ, अंत नहीं हुआ, बस तो हो गया। तो इधर से बोले 1 2 3 4 5, इधर से भी बोलेंगे 1 2 3 4 5, ये मेरा है वस्तु, आधा पट्टिया प्रतिबिंब, ये मेरा है बिंब, तो ये है प्रतिबिंब, क्या है। अब बताओ 5वां नंबर देखो कहाँ था, फोकस पर कहाँ था, और 5वां नंबर चल कहाँ गया, अनंत, कहाँ चल गया, ये पगलवा 5वां नंबर चल गया अनंत, इसको जगह मिल रहा है, जगह अगर मिलता तो अनंत में जाता नहीं, यानी इसको 5वें नंबर को जगह नहीं मिल रहा है, तो 6ठा नंबर मरने इधर आएगा, 6ठा नंबर वस्तु के इधर आएगा, कहेगा ना जाएंगे, 5वें नंबर को जगह नहीं मिल रहा है, हम कहाँ जाए कोचाएंगे, 6ठा नंबर बोलेगा उधर नहीं जाएंगे, 6ठा नंबर कर देगा विद्रोह, क्या कर देगा, 6ठा नंबर को बोलेंगे जब उधर नहीं जाएगा तो इधर खोल लो जगह, 6ठा नंबर आ जाएगा इधर, कहाँ जाएगा, तो कहीं भी आ जाएगा, यहाँ आ सकता है, यहाँ 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 कहीं भी 6ठा नंबर, लेकिन आएगा इधर ही, 6ठा नंबर को इधर ही ले लेते हैं, तो मान लो 6ठा नंबर को कहाँ ले लेते हैं, 6ठा नंबर को ले लेते हैं इधर ही, कहाँ, यही मान लो ले लिए, यहाँ पर कहाँ ले लिए, ये मेरा 6ठा नंबर, ये मेरा क्या है 6ठा नंबर, ये मेरा क्या हो गया, तो ये मेरा हो गया 6ठा नंबर, 6ठा नंबर हो गया, कोई दिक्कत है। अब चलो फटाफट बोलो, अब यहाँ पर देखेंगे ना दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, बोले बोलो दिखेगा, और ना देखिएगा, छठा नंबर क्या हो गया, छठा नंबर क्या हो गया, छठा नंबर। अब बताओ ये क्या है, बहुत छोटा, ये मेरा क्या है बहुत छोटा, क्या है ये मेरा हो गया बहुत छोटा, और ये क्या हो गया छोटा, ये क्या हो गया बराबर, और ये क्या हो गया बड़ा, और ये क्या हो गया बहुत बड़ा, बहुत। अब बताओ नहीं बता सकता है प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, पहले तो छोटा बड़ा हो रहा है, कैसा बन रहा है उल्टा, उल्टा जैसे बोलेंगे वास्तविक, उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो वास्तविक, लेकिन 6ठा नंबर वाला सीधा, 6ठा नंबर वाला सीधा, 6ठा नंबर वाला सीधा, सीधा बोले तो आभासी यानी काल्पनिक, आभासी यानी, और कैसा बन रहा है बड़ा, कैसा बन रहा है, हो गया। अब तो बोलो फटाफट बोलो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, बहुत छोटा छोटा बराबर बड़ा बहुत बड़ा ना, हो गया उल्टा एवं वास्तविक, उल्टा एवं वास्तविक। अब फिर को बोलना ये कौन लेंस है, उत्तल लेंस, कौन लेंस है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तर लेंस, पूरा क्लियर है सर, हाँ कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है ना। उत्तल लेंस, कौन लेंस है उत्तल लेंस। अब बताओ यहाँ पर आप बताओ, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर हो, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर हो अनंत पर हो, तो नंबर 1 खोज लो, कहाँ फोकस पर, कौन पर फोकस बोले तो F2 पर, कौन F2 पर, कैसा बनेगा
बहुत छोटा, उल्टा नजर आ रहा है, कैसा बनेगा? उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो बस हो गया। 40 तो पूछता है, पूछेगा जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर हो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। ये भी 1 और ये भी 1, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। कैसा बनता है? बहुत छोटा बनता है। उल्टा या सीधा? उल्टा। उल्टा बोले तो वास्तविक। खत्म। दूसरा नंबर, जब वस्तु कहाँ पर हो? तो अनंत एवं 2f1 के बीच, अनंत एवं 2f1 के बीच, तब 2 खोल लो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? f2 और 2f2 के बीच, f2 एवं 2f2 के बीच, f2 एवं 2f2 के बीच। छोटा या बड़ा? छोटा। कैसा? छोटा। उल्टा या सीधा? उल्टा। उल्टा बोले तो वास्तविक। खत्म ना हो गया। जब वस्तु कहाँ पर हो? 2f1 पर। जब वस्तु कहाँ पर हो? 2f1 पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 3 नंबर खोल लो, 2f2 पर, 2f2 पर। ये भी 3 और वो भी 3 ना है, कहाँ बनता है? 2f2 पर। प्रतिबिंब कहाँ पर हो? वस्तु कहाँ पर हो? 2f1 पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 2f2 पर। कैसा बनता है? बराबर। कैसा बनता है? बराबर। कैसा बनता है? उल्टा। उल्टा बोले तो वास्तविक। खत्म। फिर अगला 4 नंबर, जब वस्तु कहाँ पर हो? 2f1 और f1 के बीचा में, 2f1 और f1 के बीचा में। 4 नंबर खोल लो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 2f2 और अनंत के बीच, 2f2 अनंत के बीच, 2f2 और अनंत के बीच। कैसा बनता है? बड़ा। कैसा बनता है? कैसा बनता है? उल्टा। उल्टा बोले तो वास्तविक। खत्म ना हो गया। 5वां नंबर, जब वस्तु कहाँ पर हो? f1 पर, यानी फोकस पर। कहाँ पर? तो जब वस्तु कहाँ पर हो? f1 पर। 5वां नंबर खोल लो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। कैसा बनता है? बहुते बड़ा। कैसा बनता है? बहुते बड़ा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। और कैसा बनता है? वास्तविक। कैसा बनता है? अब 6ठा नंबर बदल जाएगा? नहीं, वही चल गया अनंत। अनंत से भी जगह बड़ा होता है। नहीं, तो 6ठा नंबर बोलेगा कि इधर जगह ना है, इधर जगह नहीं है, आओ लौट चले। आओ। तो 6ठा नंबर कहाँ पर है? f1 और प्रकाश केंद्र के बीच। 6ठा नंबर कहाँ पर है? f1 और प्रकाश केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब जो बनेगा, ये बनेगा वस्तु की ओर। क्या बोलेंगे? वस्तु भी इधर और प्रतिबिंब भी 6 नंबर 6 नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो वस्तु भी इधर और प्रतिबिंब भी। तो बताइए, जब वस्तु यानी 6 नंबर वाला, जब वस्तु यानी 6 नंबर वाला फोकस एवं प्रकाश केंद्र के बीच रहता है, तो प्रतिबिंब किधर बनता है? तो वस्तुए की ओर। किधर बनता है? वस्तुए की ओर। किधर बनता है? बड़ा बनता है या छोटा बनता है? देखो, बड़ा ना हो गया। कैसा बनता है? बड़ा बनता है। और सीधा बनता है कि उल्टा बनता है? सीधा। सीधे ना है, ये भी सीधा, ये भी सीधा। और सीधा बोले तो आवासी। सीधा बोले तो आवासी। खत्म हो गया उत्तर लेंस। उत्तर लेंस क्या हो गया? या ना हुआ? इसको याद करने को भारी बात है। क्वेश्चन करना खाली 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, 6 नंबर उधरे है। 6 नंबर उधरे है, क्योंकि इधर जगह ना बचा है। खत्म ना हुआ। तो अब उत्तर लेंस को दिक्कत है। राजेश सर, मैं आपसे फाउंडेशन का क्लास लिए हुए हैं, दरोगा का टारगेट लेना पड़ेगा कि बताइए प्लीज़। न लीजिए, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम ना है, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा दरोगा। जब तक आपका एग्जाम होगा उससे पहले आपका जो है ये ख़त्म कर दिया जाएगा। फाउंडेशन बेस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। याद हुआ? बोला अरे याद हुआ? कुछ और करना है, खले से करना है। ये बनाना उत्तर लेंस। क्या बनाना है? क्या बनाना है? उत्तर लेंस। ये क्या हुआ? प्रकाश केंद्र। क्या हो गया? प्रकाश केंद्र हो गया। और ये मेरा हो जाएगा क्या? ये हो गया 2f, ये हो गया मेरा 2f2। क्या हो गया? 2f2। ये क्या हो गया? f2। इधर क्या हो गया? अनंत हो गया है, ठीक है ना। ये इधर मान लो ये मेरा क्या है? 2f1। क्या है? तो ये मेरा क्या हो गया? f1। ये क्या हो गया? अनंत हो गया। कुछ करना 1 2 3 4, वो छूट गया, वो यहाँ छूट गया है। 1 2 3 4 5 6। क्या बोले हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ भी करना है 1 2
फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 ना हो गया। 6 नंबर बोलेगा जगह उधर ना हो, उधर जगह ना हो तो 6 नंबर इधर आ जाएगा। ये हो गया 6, कम कहानी। बाकी बात जो बोले बोल देना है, ना बोलना है। कितना टाइम लगाई करने बताओ, लगा है? बाकी सब कुछ इसमें छुपल है, ना छुपल है सब कुछ, तो बस तो हो गया ना हुआ है। अनंत में होगा प्रतिबिंब F2 पर, अनंत 2 F1 के बीच होगा प्रतिबिंब F2 और 2 F2 के बीच में 2 F1 पर रहेगा प्रतिबिंब 2 F2 पर, 2 F1 और F1 के बीच रहेगा 4 नंबर 2 F2 अनंत के बीच में फोकस पर रहेगा। तो कहाँ पर? अनंत पर। और फोकस एवं प्रकाश केंद्र के बीच रहेगा तो कहाँ पर? वस्तु की ओर बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। खत्म। क्या हो गया? सब पे ऑडिट टेबल लाइट का पीडीएफ फिर डाल दीजिए, नहीं खुला लाइट वाला पीडीएफ की। आप ही का सिर्फ ये प्रॉब्लम आता है, क्या कि देखते हैं आप ही खाली कमेंट करते हैं, बाकी बार पीडीएफ में किसी प्रॉब्लम ना आता है। नेहा मुर्मू, मोबाइल को थोड़ा मतलब फिर से चालू करके ऑन कीजिए, पीडीएफ वगैरह सब खुलते रहता है यार। भाई बोला अब कौन सी बचा? तो अब तक अपन भी पढ़ लिए हैं और उत्तर लेंस ही पढ़ लिए हैं, क्योंकि अवतल दर्पण बराबर उत्तर लेंस, अवतल दर्पण बराबर उत्तर। बताइए अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में सभी अवतल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस। अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में भी सभी तरह प्रतिबिंब बनता है। बहुत छोटा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बहुत बड़ा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, ठीक है ना। फिर सीधा भी बनता है, आभासी भी बनता है, बड़ा भी बनता है, और वस्तु की ओर भी बनता है, यानी ऑलराउंडर। क्या हो गया? कौन लेंस ऑलराउंडर है? उत्तल लेंस। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल लेंस में क्या पूछेगा? उत्तल लेंस में वस्तु को जब लेंस के नज़दीक ले जाएंगे, उत्तल लेंस में जब वस्तु कहाँ पहले दूर में है और धीरे धीरे कहाँ ले चल गया? नज़दीक। कहाँ ले चल गया? तो बताओ प्रतिबिंब क्या होता है? तो लेंस से दूर भागला। देख लो, पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर। कहाँ भागता है? दूर। कहाँ भागता है? दूर भागता है। कौन लेंस को आवर्धित लेंस कहेंगे? आवर्धित मतलब बड़ा, आवर्धित मतलब, और हरासित मतलब छोटा, हरासित मतलब। तो उत्तल लेंस में ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखो यहाँ भी बड़ा, यहाँ भी बड़ा, और यहाँ भी बड़ा नहीं बना है। तो उत्तल लेंस ही है जो बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। बाकी कोई लेंस का औकात है? कोई लेंस का औकात नहीं है। इसलिए आवर्धित लेंस कौन है? उत्तल लेंस। आवर्धित दर्पण कौन है? अवतल दर्पण। आवर्धित दर्पण, अवतल दर्पण, आवर्धित लेंस, उत्तल लेंस, उत्तर लेंस। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आपका क्या बचा है? अब आपका बचा है 2 दर्पण और। एगो दर्पण में उत्तल दर्पण और लेंस में अवतल लेंस न बचा है। अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस, अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस। तो उसी प्रकार उत्तल दर्पण बराबर अवतल लेंस, उत्तल दर्पण बराबर। अब रखते हैं उत्तल दर्पण। क्या रखते हैं? पहले रखते हैं उत्तल दर्पण। कौन दर्पण है? न पहचान पा रहा है? कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा एक ही तरह बनेगा, हमेशा एक ही तरह। कितना तरह? हमेशा एक ही तरह। ऐसे मान लो कि यहाँ पर लिए हम वस्तु, ये मेरा क्या है? ये मेरा वस्तु। ये क्या है? वस्तु है। अब वस्तु जो है तो कहीं भी रख दो, यहाँ रखो या यहाँ रखो या यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब बताओ ये वस्तु हुआ, ये क्या हुआ? और वस्तु है तो यहाँ पर मुख अक्ष के समांतर किरण जाएगी। मुख अक्ष के समांतर किरण, किरण चल गई। मुख अक्ष के समांतर किरण, किरण जाएगी, चल गई है। अब बताओ ये किरण पार हो पाएगी? पार तो नहीं हो पाएगी। तो हम जानते हैं जब भी समांतर आती है, जब भी समांतर आती है तो क्या होता है? या तो मुख अक्ष से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। मुख अक्ष से जाती है, जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर जा पाएगी? औकात है जाने का? नहीं, क्योंकि पार नहीं होगा, क्योंकि दर्पण है। दर्पण में होता है पेंट। क्या होता है? पेंट होता है। और पेंट होता है सिल्वर नाइट्रेट से। समतल दर्पण में पेंट ना होता है। पिछुआ में पीला ऐसा पेंट रहेगा, अब कुबार देगा तो मुँह नहीं दिखेगा, दिखता है? गायब हो जाएगा, सब परी हो जाएगा, खत्म, ठीक है ना। तो वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है? ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये पार हो पाएगा, और जब पार ना होगा तो फोकस से जाएगा, फोकस से
नहीं जाएगा। तो इसके पास एक क्या उपाय है? जाता हुआ प्रतीत होना, जाता हुआ प्रतीत होना। जैसे तुम लोग कल्पना कर लेता है हवाई जहाज पर ना चढ़ा, लेकिन कल्पना कर लो, सपना में देख लो कि हवाई जहाज पर बैठ गए, उसी प्रकार ये प्रतीत होगा। क्या इधर आएगा तो प्रतीत होगा, इधर आएगा तो कहाँ प्रतीत हो रहा है? प्रतीत ना हो पाएगा, लगेगा ऊपर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? यानी कहाँ जाना चाहिए? जाना चाहिए इसको ऊपर। कहाँ जाना चाहिए? ऊपर जाएगा तो लगेगा हाँ। अब बताओ, को पूछेगा इधर से कि बताए किधर से आ रहा है, बोलेगा पिछुआ से आ रहा है। किधर से आ रहा है? बोलेगा लगा है पिछुआ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? ना बोलेगा, लग रहा है कहाँ से आ रहा है? पिछुआ से। लग रहा है फोकस से आ रहा है ना? लग रहा है, लग रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होता है। कम से कम शादी भी करना है 2 गोटा, अकेले शादी होगा हाँ? तो कम से कम 2 गोटा के मिलन होगा तब बनेगा प्रतिबिंब। क्या बनेगा? अधिक शरीर 2 गोटा से अधिक रहेगा तब भी कोई दिक्कत ना है, लेकिन कम से कम 2। यहाँ कितना है? एक ने आया है। अब दूसरा लेते हैं, क्या लेते हैं? तो मान लो कि यहाँ पर एक आया, क्या किरण, क्या आई? यहाँ पर कौन सी आई है? किरण। ये हो गया किरण। ये क्या हो गया? अब हम जानते हैं परावर्तन का नियम, जानते हैं ना कि जितना डिग्री पर आएगा उतना डिग्री पर परावर्तन का नियम ना पड़ा है, जितना डिग्री पर आएगी उतने डिग्री पर जाएगी। ठीक है ना? जैसे आई वैसे जाएगी। तो जितना डिग्री पर आएगी उतना डिग्री पर जाएगी। डिग्री थोड़ा लग रहा है बड़ा बन गया, थोड़ा और छोटा करते हैं। जितना डिग्री पर आएगी उतना डिग्री पर, यानी आई बराबर आर। ये नियम पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? हाँ। अब बताओ, को पूछेंगे बताओ कि किरण किधर से आ रहा है, तो बोलेगा इधर से आ रहा है, बोलेगा पिछुआ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? नहीं बोलेगा, लेकिन पीछे से आ रहा है। पीछे से नहीं आ रहा है, बल्कि आते हुए प्रतीत हो रहा है। प्रतीत हो रहा है तो प्रतीत करवा दो। आते हुए प्रतीत हो रहा है। कहाँ से आ रहा है? पिछुआ से। कहाँ से आ रहा है? हम जानते हैं कि दर्पण से परावर्तन होने के बाद या अपवर्तन होने के बाद सर्वप्रथम जो है किरण जहाँ काटती है या काटते हुए प्रतीत है, मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है। यहाँ मिल रहा है, ये पगलवा चल गया उधर, ये चल गया उधर, ये चल गया इधर। जिंदगी में कभी मिलेगा? न मिलेगा। तो मिलते हुए प्रतीत होगा। कहाँ प्रतीत हो रहा है? यहीं पर न हो रहा है। और जहाँ मिलते प्रतीत हो रहा है वहीं बनेगा प्रतिबिंब। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। क्या बनेगा? तो यहाँ बन गया प्रतिबिंब। क्या बन गया? प्रतिबिंब। तो यही हुआ प्रतिबिंब। ये मेरा वस्तु ए बी, तो यहाँ प्रतिबिंब ए बी, ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत है? बन गया प्रतिबिंब। अब बताओ, कहीं भी वस्तु रख दो, उत्तर दर्पण में ये वस्तु कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब हमेशा बनेगा, यहीं पर बनेगा। चाहे तुम यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ भी रखो, कहीं भी रखो, प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब हमेशा बनेगा यहीं बनेगा, यानी फोकस एवं ध्रुव के बीचे बनेगा। और हमेशा छोटा बनेगा, हमेशा। और हमेशा सीधा ना है। वस्तु भी उपरियम, वस्तु भी उपरियम, तो प्रतिबिंब भी सीधा ना हो गया। सीधा हुआ है? जल्दी बताओ, ना हुआ? चलो देख लेते हैं। उत्तल लेंस में एक ही तरह प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में एक ही तरह प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? पहला बनता है कैसा? पहले कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। कहाँ बनता है? दर्पण के आगे ना हुआ, क्या हुआ? दर्पण के पीछे। दर्पण के, और दर्पण के पीछे भी कहाँ बनेगा? तो P एवं F के बीच। P एवं F के ना है, ध्रुव एवं फोकस के बीच ना है, हमेशा बनेगा। क्या बोल रहे हैं? इसमें कोई उपाय ना है, हमेशा। क्या बोल रहे हैं? दूसरा कैसा बनेगा? तो हमेशा छोटा। छोटा नजर आ रहा है? हमेशा छोटा, हमेशा छोटा, हमेशा। अब बताओ, हमेशा सीधा। सीधा ना है, उपरियम ना है, ऊपर है तो सीधा। हमेशा सीधा, हमेशा हमेशा। इसलिए बोल रहे हैं कि इसको कोई उपाय ना है, हमेशा बनना पड़ेगा। और सीधा, और सीधा बोले तो आभासी। सीधा बोले तो हमेशा आभासी, हमेशा आभासी। आभासी बोले तो काल्पनिक, आभासी बोले तो काल्पनिक बनेगा। समझ आया? तो बताइए, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाने सीख गया? अरे उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाने सीख गया? सीख गया? कोई दिक्कत है? ये था उत्तल दर्पण। कौन दर्पण था? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का। अब देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि उसकी जो गाड़ी होता है, वाहन जो होता है, तो वाहन में साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं?
वाहन में साइड मिरर के रूप में उतले दर्पण का प्रयोग काहे करते हैं? पहली बात देखो, वस्तु, अब बताओ, दर्पण तो तनिक रहबे करता है, न रहता है? क्या रहता है? तनिक रहता है। और तनिक जब है, जब तनिक दर्पण है तो तनिक वो दर्पण तनिक है। अब वस्तु तो बराबर आएगा, कभी ट्रक आएगा, कभी बस आएगा, पीछे से ना आएगा, तो उसको दर्पणा में घुसना चाहिए कि नहीं घुसना चाहिए? तो छोटा बनना चाहिए, तभी दिखाई देगा। तो ये पहला नियम इसलिए है क्योंकि इसमें हमेशा क्या बनता है? छोटा। अब उत्तल दर्पण का यूज हम इसीलिए करते हैं वाहन को साइड मिरर के रूप में पीछे के वस्तु को देखने में, क्योंकि इसमें हमेशा क्या बनता है? छोटा। यानी बड़का बस आएगा तो बन जाएगा चीटी, न बन जाएगा। बड़का ट्रक आएगा बन जाएगा चीटी, आराम से दिख जाएगा। और जितना भी गाड़ी पीछे रहेगा सब दिख जाएगा, के बाद नहीं दिखेगा, क्योंकि सब बनेगा छोटा छोटा। क्या बनेगा फिर? हाँ, सब पीछे जहाँ देख रहे हैं उत्तल दर्पण, पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण। अब पीछे देखने से आप मुँह देख लेते हैं। अरे मुँह नहीं देख लेते हैं, बाला से करते हैं, किरंग है नहीं करते हैं? बाला तुम्हारा है कहाँ? चलो यहाँ जाएंगे, अब वो बताएंगे, अभी पढ़ाएं कहाँ, अभी खत्म होगा, खत्म जब हो जाएगा ना उसके बाद डाउट बताना। चलो यहाँ ध्यान दो। अब क्या बता रहे हैं और क्या हाल यूज करते हैं? क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए? सीधा। कैसा बनना चाहिए? अब मान लो ट्रकवा आ रहा है, ट्रक आ रहा है, ट्रकवा हो गया इससे उल्टा, पर चकवा ऊपर और ट्रकवा का दरबला नीचे, तो बौखिए जाएगा। तो इसमें हमेशा क्या बनता है? सीधा। क्या बनता है? सीधा। कैसा बनता है? सीधा। और प्रतिबिंब एक जगह बनता है। क्या बनता है? एक जगह बनता है। लेकिन अगर मान लो कि हम ले लिए क्या, हम ले लिए अवतल दर्पण। क्या ले लिए? अवतल दर्पण को ध्यान से देखो पगल भाई, क्या करेगा? कभी बनाएगा बहुत छोटा, कभी बना देगा छोटा, कभी बना देगा बराबर, कभी बना देगा बड़ा, कभी बना देगा बहुत बड़ा, कभी बना देगा उल्टा, कभी बना देगा सीधा। पगला ये जाएगा डरबला देखे वाला। ये जादू हो कौन चीज हो न पगला जाएगा। इसीलिए दर्पण अति पीछे यानी साइड मिरर के रूप में कैसा प्रयोग करते हैं? जल्दी बताओ, कैसा प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। कैसा प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। और कारण क्या है? और कारण इसलिए है कि देखो, अगर इधर से और कारण क्या है समझो। देखो ये मेरा क्या है? उत्तल दर्पण। ये मेरा क्या है? उत्तल दर्पण। क्या है? और ये मेरा क्या है? अवतल दर्पण। क्या है? अब बताओ, अवतल दर्पण अगर मान लो कि इसमें कहाँ तो प्रतिबिंब बना सकता है, तो जो यहाँ से यहाँ तो प्रतिबिंब बना सकता है। अगर इधर से कोई गाड़ी आ रहा है दिखबे करेगा इसमें। अरे मोड़ पर कोई गाड़ी इधर से आ रहा है दिखेगा, यहाँ से कोई गाड़ी आ रहा है अवतल दर्पण देख पाएगा? नहीं, मुँह आया खड़ा इससे है। लेकिन बता लो, इसमें बताओ, इधर से कोई गाड़ी आएगा दिख जाएगा, इधर से भी कोई गाड़ी आ रहा है तो आराम से ही कहेगा फोकस कर लो, फोकस कर लेगा। इधर से भी कोई गाड़ी आ रहा है कहेगा हम इधर मुड़ा लेना, आराम से फोकस कर लेंगे। नहीं करेंगे। तो दृष्टि क्षेत्र किसका बड़ा हुआ? दृष्टि क्षेत्र किसका बड़ा हुआ? तो दृष्टि क्षेत्र बड़ा हुआ उत्तल दर्पण। किसका हुआ? तो मोड़ पर ज्यादा काम यह ना आएगा कि इबला आएगा? मोड़ पर ज्यादा काम इबला नहीं आएगा। तो इसीलिए जो है उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में, और मोड़ पर भी। किस पर? मोड़ पर भी। समझ गया है? कोई दिक्कत है? अब बचा एक ही, उत्तल दर्पण बराबर अवतल लेंस। उत्तल दर्पण बराबर अवतल लेंस। उत्तल दर्पण बराबर अवतल लेंस। तो चलो रखते हैं अवतल लेंस। क्या रखते हैं? तो उत्तल दर्पण में एक ही तरह प्रतिबिंब बना है? नहीं बना है। उत्तल दर्पण में एक ही तरह प्रतिबिंब बना है। कैसा बना है? छोटा बना है, सीधा बना है, आभासी बना है, और दर्पण के पीछे बना है। तो इसमें भी इसी तरह बनेगा। किसमें? तो उत्तल दर्पण बराबर अवतल लेंस। उत्तल दर्पण बराबर अवतल लेंस। उत्तल दर्पण बराबर ये कौन लेंस है? अरे बन रहा बोलना। अवतल लेंस। कौन लेंस है? हम तो कहीं बनैले हैं, तो टाइम का पर करेंगे, कहीं बनैले होंगे जरूर। अरे ना पढ़ाए थे? देखो यहाँ बनल है, ना बनल है? पहले बना दिए थे, बनाए थे ना? बनाए थे पहले, और बताए थे कि समांतर आएगी। समांतर तो समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, ना जा पाएगी तो जाते हुए प्रतीत होगी। जाते हुए समांतर आ गई, समांतर ना आई, मुख से समांतर आ गई, क्या फोकस से जा पाएगी? नहीं, क्योंकि मोटा किधर है? और जिधर रहेगा मोटा उधर किरण मुड़ जाएगी। उधर किरण मुड़ गई ऊपर, किरण मुड़ गई। अब इसका औकात है कि फोकस से जाए? नहीं, तभी कहेगा जाता हुआ प्रतीत होंगे, जाता हुआ। तो लगेगा किरण किधर से आ रहा है, तो लग रहा है कहाँ से आ रहा है? फोकस से आ रहा है, यानी F2 से। लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। हम यहाँ एक किरण ने लिए हैं,
दूसरा किरण क्या लेंगे? मान लो ये वस्तु है, ये क्या है? ये क्या है? वस्तु। एक किरण चल गई, दूसरा किरण जाएगी प्रकाश किरण। कहाँ से? और याद रखना, जब भी कोई किरण प्रकाश किरण से होकर जाती है, जब भी कोई किरण प्रकाश किरण से होकर जाती है तो मूर्ति नहीं है। जैसे मुड़ गया है ना, ये ना हुआ, ये तो मुड़ गया है, लेकिन प्रकाश केंद्र से होकर जब भी कोई किरण जाएगी तो बिना मुड़े सीधा निकल जाएगी। क्या बोल रहे हैं? प्रकाश केंद्र से होकर जब भी कोई किरण जाएगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पर होता है। 90 डिग्री पर होता है और 90 डिग्री पर मुड़ता है, 90 डिग्री पर मुड़ता नहीं है, सीधे निकल जाएगी। तो बताओ यहाँ पर क्या देख रहा है? प्रकाश केंद्र से जा रही है, जा रही है। बताओ किरण मुड़ेगी? बोलेगा नहीं मुड़बो, और सीधे निकल जाएगी। सीधे सीधे क्या हो जाएगी? सीधे निकल गई। अब बताओ ये किरण कहाँ काट रही है? दोनों आपस में कहाँ काट रही है? दोनों काट रहे हैं ना यहाँ पर। पक्का पागल है, नहीं काट रहा है यहाँ पर, बस प्रतिबिंब बन गया। जहाँ काटेगा वहीं क्या बनेगा? प्रतिबिंब। क्या बनेगा? तो ये मेरा हुआ वस्तु। ये क्या हुआ? वस्तु को बोलते हैं बिंब। क्या बोलते हैं? वस्तु को बोलते हैं बिंब। और ये क्या हुआ? प्रतिबिंब। प्रति। अब बताओ इसमें एक ही तरह प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, उससे मतलब नहीं है। प्रतिबिंब हमेशा बनेगा F2 और प्रकाश केंद्र के बीच, F2 और प्रकाश केंद्र के बीच। तो बताओ कैसा प्रतिबिंब बनता है? पहले कैसा प्रतिबिंब बनता है? यहाँ का, तो यहाँ ध्यान दो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वस्तु की ओर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु भी इधर है, वस्तु भी और प्रतिबिंब भी इधर है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वस्तु की ओर। कौन दर्पण में है? दर्पण नहीं, लेंस। दर्पण नहीं, और कौन लेंस? अवतल लेंस। कौन लेंस? अवतल है, वस्तु की और। फिर बताएंगे कैसा बनता है, छोटा कि बड़ा? छोटा। अभी उत्तल दर्पण में छोटा बड़ा था ना, नहीं बना था, छोटा। और कैसा बनता है? सीधा। ऊपरे है ना, ऊपरे यानी सीधा। कैसा बना? और सीधा बोलते हैं आभासी। क्या बोलते हैं? आभासी। क्या बोलते हैं? और आभासी को ही बोलते हैं काल्पनिक। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। बस खत्म हो गया। यही तो पढ़े हैं उत्तल दर्पण में, नहीं पढ़े हैं? तो अब प्रतिबिंब में कोई दिक्कत होगा? जल्दी बताओ, प्रतिबिंब में कोई दिक्कत होगा? अल्लाह, अगर दिक्कत हो गया तो फिर जो है जिंदगी भर दिक्कत होगा। फिर शादियों भी आना होगा, कहेगा लला प्रतिबिंब ने सीख पार ले इतना अच्छा बता के। आप पूछेगा बताओ शादी आएगा, बर्तवार आएगा, अब बर्तवार में पूछेगा, बर्तवारी पूछेगा कि बताओ जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? किरण बनेगा। किरण बनेगा मतलब बहुत अच्छा बनेगा कि बहुत खराब बनेगा? गोर बनेगा, काला बनेगा, किरण बनेगा? खराब बनेगा, खराब बनेगा। चलिए कोई दिक्कत आप लोग को ना है ना? अब आपका आता है कहाँ पर? तो काफ़ी कुछ पढ़ा दिए हैं, काफ़ी कुछ पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना? अब आपका आते हैं कहाँ पर? अब आपका आता है ज्योग्राफी वाला सेशन में। बड़ी लेट हो गया है, जाना है, जाना है परसों। क्या चीज़ में? मतलब साइंस में कि जीके में? साइंस में यही चल रहा था परसों ना, उससे पहले जो क्लास हुआ था, ठीक है ना, उसमें यही पढ़ाए थे और यही बताए थे कौन अभिसारी दर्पण है, कौन अपसारी दर्पण है, प्रकाश केंद्र क्या है, क्या है। छूट कैसे जाता है? और कोई बोलना है? चलिए आप मिलते हैं आपको ज्योग्राफी वाला में। लेट हो गया ज्योग्राफी वाला में, फिर थोड़ा कम में होगा। हाँ तो वही बताएंगे, सीरियस चलेंगे।